जब भीम नमो बुद्धाय, मैं हूँ विजय खौसे। इस वक्त मैं पटना में हूँ और पटना में जो है गर्दनी बाग में एक धरना प्रदर्शन हुआ है महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए। और विनाचार्य बनते विनाचार्य के ऊपर में जो फर्जी मामले दर्ज किए हैं उनको निरस्त करने के लिए यहाँ पर आंदोलन हुआ है। मेरे साथ में जो है पटना विधानसभा के जो विधायक मेरे साथ में हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। चलिए, आपके चैनल के माध्यम से हम भी सभी बुद्ध के दर्शन को मानने वाले लोगों का स्वागत करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो मानने वाले लोग हैं उनको स्वागत करते हैं। बिल्कुल। विधायक जी, ये धरती बुद्ध की धरती है और बुद्ध की धरती पर ही बुद्ध के लोगों को यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आप असेंबली में वो हो, तो ये महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए आपने आवाज आज तक क्यों नहीं उठाई? देखिए, किसी काम का कोई समय होता है। बिल्कुल। और जब समय आ जाता है तो काम होने लगता है। अभी हम लोग बहुत बुद्ध के विचारों से, बुद्ध से, बाबा साहेब के, इससे थोड़ा अनभिज्ञता थी। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। अब समय आ गया है, अब ये बुद्ध के धरती है और हम लोग इस धरती पर जन्म लिए हैं, तो हम लोग अब इस लड़ाई को लड़ेंगे और बहुत जल्द हम लोगों के ऊपर जो पूर्व से जो कलंक लगा है कि अभी तक की लड़ाई पूरी नहीं हुई 135 साल से है विधायक जी। अब तो इसीलिए कह रहे हैं कि अब इसको हम लोग कलंक को धोएंगे और बहुत जल्द, माने 25-26 के हाफ तक हम लोग इस काम को करने के लिए सारे कोशिश करेंगे। अब पूर्व के जो भी आंदोलन हुए हैं तो उसमें एक कमियां रह गई। कमियां ये थी कि वो बिहार के लोगों की भागीदारी, हिस्सेदारी नहीं हुई। वो सब पूरे देश विदेश से बौद्धिस्ट लोग आते थे, धरना प्रदर्शन करते थे और चले जाते थे। इसका असर सरकार पर पड़ता नहीं था। अब बिहार के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। अभी तो हम लोगों ने शुरुआत किया और अब हम लोग इसको बड़ी मुस्तैदी से, सजगता से इस काम को करेंगे। अब हम लोग बिहार के दौरा करेंगे और अब हम लोग लाखों लाख की संख्या में यह बात करके इस सरकार को चेतावनी देंगे कि जल्द से जल्द बीटी एक्ट खत्म करो और महाबोधि महाविहार के मुक्त करो। निश्चित रूप से बिहार में जो है हमको भी एक कुछ कमी दिखाई पड़ती है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को यहाँ पे ज़्यादा फैलाया नहीं गया। बुद्ध यहाँ के हैं, बुद्ध को स्वीकारा नहीं गया। जो भी स्वीकारा है, महाराष्ट्र के लोग यहाँ पर आकर आंदोलन करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कमी अभी है। तो इसको आप कैसा पूरेंगे? लोगों तक के कैसा बाबा साहब अम्बेडकर को पहुँचाएंगे, बुद्ध को पहुँचाएंगे? मैंने तो कहा कि इसकी कमी रही है बिहार में। अब हम लोग इस कमी को तुरंत दूर करेंगे और दूर करेंगे ना तो देश में जितने राज्य में है उससे कई गुना अधिक दूर करेंगे। बहुत बड़ी बात है। और ये बिहार नंबर 1 में आएगा और हम लोग ये मुक्ति की लड़ाई को पूरा करेंगे तो यह अपने आप आ जाएगा। नहीं, अभी असेंबली भी चल रही है, सदन चल रहा है, मगर सदन स्थगित हो रहा है, बात नहीं हो रही है। अभी इस बार जो है, इस बार अभी ये आखिरी का सदन है, इसके बाद तो चुनाव है बिहार का। आखिरी के सदन में इस मांग को आप उठाएंगे क्या? देखिए, ये मांग को हमने कई स्तरों पर उठाया है। अच्छा, इसके पहले उठाया है? पहले भी उठाया है और इस बार अभी चल रहा है गतिरोध। सेशन चल नहीं रहा है, नहीं चल रहा, अभी बहुत बात नहीं हो रही है। कल से थोड़ी संभावना है, कल हम इस बात को उठाएंगे। साथ साथ हमने सभी पार्टियों को अपना मांग पत्र दे दिए हैं और हमने सबसे ये कहा है कि सभी लोग अपने अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में इसको शामिल करें और
चुनाव के बाद सरकार बनती है तो इस काम को करे, तो हम लोग वहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ सड़क पर भी लड़ रहे हैं, हम वहाँ लड़ रहे हैं। हम इस काम को काफ़ी तेज़ी में आगे बढ़ा रहे हैं। अब इसमें कहने के लिए कोई कहे, प्रश्न करे, वो चलेगा सब अभी, क्योंकि अभी काम हम पूरा नहीं किए हैं। लेकिन हम लोग अपने तरफ से, अपने समझदारी, अपने सब कुछ के तरफ से हम लोग काफ़ी तेज़ी से बिल्कुल इस काम को लिए हैं, गंभीरता से लिए हैं, और हम लोग इसको जल्द से जल्द पूरा अभी करेंगे। अभी चुनाव के घोषणा पत्र में भी आपकी पार्टी खास करके ये मुद्दा रखेंगी घोषणा पत्र में? हमारा पूरा महागठबंधन रखेगा, पूरा महागठबंधन? पूरा महागठबंधन। ये एक पार्टी का प्रश्न नहीं है, हमने सभी पार्टियों को दे दिया है। तो ऐसी तो घोषणा ही जैसा बाकी अदर पार्टीज ने की नहीं, जैसा आप बोल रहे कि पूरा गठबंधन करेगा। हाँ, पूरा गठबंधन करेगा। हमने सभी गठबंधन के साथियों से कह करके ये दिया है। अब यहाँ लोग नहीं आ पाए, किस कारण से, लोग आने को भी बोले थे लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए। लेकिन इस मामले में सबकी एक सहमति है और सब लोग दर्ज करेगा। सब लोगों ने बड़े प्रेम से मांग पत्र को लिया और कहा कि हम लोग विधायक जी, ये बीटी एक्ट जो है, ये बीटी एक्ट केवल बिहार में ही है, देश के किसी राज्य में ये एक्ट लागू नहीं है। ये बिहार में क्यों इसको रखा गया है? और जब तक बिहार सरकार इसका निर्णय नहीं लेंगी, क्योंकि केंद्र के अधीन ये निर्णय है नहीं, ये तो बिहार का ही सदन इसको निरस्त कर सके। ये क्यों यहाँ पर बीटी एक्ट क्यों रखाया गया है, किसने रखाया गया है? देखिए, जैसा समाज रहता है उसी के अनुसार कानून बनती है। ये 1949 में जब अभी कोई चुनाव, कोई सरकार नहीं बनी थी, ये स्पेशल एक कानून बना करके और ऐसा किया गया, मंदिर को दूसरे के हवाले किया गया। उसका बहुत स्रोत संविधान में कोई चर्चा वगैरह वगैरह नहीं है। अब चल रहा है, हमने जब तक नहीं बोले तब तक चल रहा है। अब उस कानून का कोई मतलब नहीं है ना। वही तो, वो 46-47 का कानून है 1949 में अपना संविधान, वो बिना सिर पैर के कानून है, कोई अथराइज एजेंसी के द्वारा नहीं बनाई गई है, वो कुछ लोगों के द्वारा बना करके दर्ज कर ली गई है। इसलिए उसको खत्म करने में बहुत हमको अब देर नहीं लगेगी। उसके सारे अध्ययन वगैरह वगैरह हम लोग कर लिए हैं और वो कानून देश में का गया में छोड़ के कहीं है ये नहीं है, गया में छोड़ के कहीं नहीं है। इसलिए हम लोग इस लड़ाई को बिहार से शुरू कर रहे हैं। अब बिहार से जब ये शुरू होगा तो उसकी समाप्ति होगी। तो निश्चित रूप से अभी जो है, अभी खास करके पहली बार में आंदोलन हुआ था, उसके बाद में भंते सुरेश साई ने आंदोलन, ये तीसरी बार में जब आंदोलन, अब विधायक जी ने भी कहा है कि अभी यहाँ से शुरुआत हो गई, अभी बिहार के लोगों में जागृति लाई जाएगी, बिहार के लोगों को अम्बेडकरवाद सिखाया जाएगा। अम्बेडकरवाद बहुत है ताकतवर वाद है, जो भी अम्बेडकरवाद स्वीकार करेंगे वो बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बुद्ध का विचार यहाँ पर दिया जाएगा और तमाम जो बिहार में खास करके जागृति लाई जाएगी और महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए ये बिल्कुल लड़ा जाएगा, ऐसा आश्वासन जो है यहाँ पर विधायक जी ने। बुद्ध विचार से भी बहुत सारे लोग हैं, मंच उनको नहीं मिला था जहाँ कहाँ जाकर के अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें। बुद्धिस्ट आज भी मानते नहीं ना विधायक जी? मानते हैं, नहीं मानते ना? मानते हैं और बहुत सारा लोग हैं। हम लोगों ने तो जब बातचीत किया गांव में तो हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग हैं। अब जैसे मेरा ही गांव कोई नामो नहीं जानता था, आज एक बस आ गए लोग, एक बस आए लोग। वो प्रचार प्रसार का जो तौर तरीका है ना, वही कमजोर रहा है, लोग नहीं गए हैं। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर लोग आएंगे। उस दिन आप देखिएगा तो महाराष्ट्र फेल कर जाएगा। बिल्कुल। आपका नाम और आपका क्षेत्र? सत्यदेव राम, MLA, विधानसभा दरौली, क्षेत्र संख्या 107। तो ये बड़ी बात है कि महाराष्ट्र को भी फेल किया जाएंगे, जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और महाराष्ट्र में आज भी बौद्ध लोग
के नाम से जाना जाता है, उसी तरीके से बुद्ध की धरती है, पर बुद्ध की धरती पर जहाँ बुद्ध को ज़्यादा तरीके से मानना चाहिए ऐसा नहीं। पर विधायक जी ने कहा है कि यहाँ से हम अभी शुरुआत करेंगे और महाबोधि महाविहार की मुक्ति की लड़ाई हम लड़ेंगे। देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।